जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। वो कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे जो लोगों की वो ख्वाहिश थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, वो खत्म हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है। ये चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तानियों के लिए या आजाद कश्मीर के लोगों के लिए टूरिज्म को खुलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो आके वहां पर खुद देख सकें कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि रिसेंटली हमारे कुछ यूट्यूबर, कुछ सहाफी जो है वो आजाद कश्मीर में होकर आए हैं, तो उन्होंने आजाद कश्मीर के लोगों की आंखों में एक हसरत देखी है। जब एलओसी के उस पार देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन के निजाम को देखा जाता है, वहां पर लोगों की जो वसाइल है जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जब वो देखा जाता है तो डेफिनेटली आजाद कश्मीर के लोगों की कुछ फैमिलीज भी जम्मू कश्मीर में रहती हैं। ये सुन के वो बड़ी सुकून उनकी मिला भाई। हसरत है, बड़ी ख्वाहिश है कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं, वहां पे विजिट करें, लोगों से मिले, अपनी फैमिली से मिले। तो आपको नहीं लगता कि टूरिज्म खुलना चाहिए पाकिस्तान के लिए और आजाद कश्मीर के लोगों के लिए? मुझे लगता है कि उल्टा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया के लोगों के लिए पीओके में टूरिज्म खुलना चाहिए। यस, तो उससे क्या होगा, पीओके वालों को जो है थोड़ी उससे मुनाफा होगा, बिजनेस उनका किक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है टूरिज्म के लिए एक्सेप्ट फॉर लोकल पाकिस्तानी। उनके बगैर और कोई जाता ही नहीं है। तो अगर इंडियंस के लिए खुल जाए हम लोग तो आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज इकोनॉमी आज इंडियंस की स्ट्रांग है। तो अगर वो अपना पैसा लेकर वहां जाते हैं और टूरिज्म वहां पे बढ़ जाता है तो उनको मुनाफा भी होगा, और साथ ही साथ जब वो इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद जो नफरत उनके दिलों में है इंडियंस को लेकर वो कम हो जाएगी, और उनको समझ आएगी ये बात कि कश्मीरी भी उतने ही इंडियन है जितने बाकी इंडियंस। तो ये चीज भी उनको समझ आ जाएगी। सुनने में आई थी कि आजाद कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसकी राहदारी खोलने का जो है वो सोचा जा रहा है इंडियन सरकार की जानिब से, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो कश्मीर में आकर उस जो आपका मंदिर है उसको विजिट कर सके। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, एलओसी में शारदा पीठ खुल चुका है। तो कश्मीर के लोगों ने खुद कश्मीर के लोगों ने खुद अपने सर पे पत्थर उठा उठाकर उस शारदा पीठ को रिस्टोर किया। अच्छा, और अभी कुछ ही दिन पहले वो खुल गया है पब्लिक के लिए। इसको इनॉग्रेट किया हमारे एलजी सर ने, और दिग्गज लोग वहां पहुंचे थे उसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो वो एलओसी पर ही है, तो एलओसी पार करके उस साइड जाने की जरूरत है नहीं पिलग्रिम्स को, हिंदू पिलग्रिम्स को। जी अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कश्मीर का मसला कब तक हल होगा? क्योंकि हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला कश्मीर है, जिसके हल ना होने की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो हल नहीं हो पा रहे। तो क्या लगता है हमारी आने वाली जो यूथ है, जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है, क्या वो इस आजाद कश्मीर के मसले को हल होता देखेगी या इसी तरह उन्हें भी इन्हीं मसाइल को देखना पड़ेगा? देखिए, हल जैसे मैंने कहा, हल होने के लिए बहुत जरूरी है कि सच्चाई को कबूल करना सीख जाओ। जब आपको कोई चीज दिखाई जाती है हमारे यहाँ से तो उसको गोदी मीडिया या इस तरह की चीजें बोलना, जब तक आपको वो ट्रस्ट इश्यूज होंगी तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। ट्रस्ट इश्यूज को पहले कंट्रोल करना है, ठीक है ना। जब आपको इस चीज पे यकीन करना है, जब कोई कश्मीर से आके बोलते हैं कि भाई हम यहाँ बहुत खुश हैं, अरे नहीं, आप यू मस्ट बी पेड बाय आरएसएस, you maybe you're not Muslim, maybe you're not Kashmiri, maybe you're not, इस तरह की चीजें पहले तो इसको लिविंग इन डिनाइल मोड, इसको बंद कर दीजिए। ये तो सही कहा भाई, बिल्कुल ये बात सही कही है इसने कि यहाँ पे अगर कोई भी काम होता है किसी चीज़ को लेकर के तो ये बोल दिया जाता है कि गोदी मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, जबकि देखा जाए ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फर्जी पता नहीं क्यों बदनाम किया जाता है मोदी को पाकिस्तान में, और आज शायद पाकिस्तानियों को ये जवाब मिलेगा। वैसे आपकी क्या राय है, आगे भी सुनिए। होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के सहाफी हैं उन्हें चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं और अपनी आंखों से देखें और खुद रिपोर्ट तैयार करके मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिलीवर करें, ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। बहुत सारी खबरें आती हैं श्रीनगर से, बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो हम लोगों को खुद दिखाकर उसका रिएक्शन लेते हैं, लेकिन यकीन करें अवाम यकीन नहीं करती। वो कहते हैं 2-4 लोगों की राय लेने से सारा कश्मीर जो है वो आजादी से जिंदगी नहीं गुजार सकता।
अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेगा जॉब फेयर लगा जहां पर 3000 से ज्यादा जॉब वैकेंसीज दी गई वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों को, और 120 से ज्यादा इंडियन कंपनीज ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। यकीन करें, मैंने आज तक की सूरत हाल कभी पंजाब में भी नहीं देखी। मैं पाकिस्तान पंजाब लाहौर में रहती हूँ और आज तक कभी यहाँ पर जॉब फेयर नहीं लगा। यहाँ पर हमारी पढ़ी लिखी आवाम जो है, पढ़ी लिखी यूथ जो है, वो डिग्रियां लेकर घरों में बैठी हुई है कि जॉब्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं। बैठे रहोगे भाई, बैठे रहोगे, क्योंकि बेर बेर तुमको बस यही काम है कि गोदी मीडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, तो भाई ऐसे रहोगे। और अगर ऐसे रहें आप लोग तो शायद इससे भी बदतर स्थिति ना हो जाए। तो इससे बढ़िया भाई जागो जागो आप लोग। जी, आपने साथ ही जॉब फेयर का आपने अच्छा जिक्र किया। साथ ही साथ आप देखिए अग्निवीर का जब रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चल रहा था, कितने सारे कश्मीरियों ने उसमें ये किया, एप्लीकेशन दिया। अरे कितने सारे कश्मीरी युवा जो हैं, नौजवान, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये चीज जो है हमें यकीन नहीं होता, कुछ ही लोग हैं, ये चीज गलत है। और जो आप कह रही है ना कि उन्हें वहां आने दिया जाए फिर वो यकीन करेंगे, नहीं सना, वो अगर उनको यकीन नहीं करना वो फिर भी नहीं करेंगे। अब जैसे हम इंडिया में ही कुछ ऐसे सहाफी हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आरफा खानम शेरवानी। अब वो इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से मोदी गवर्नमेंट को गिराया जाए, क्योंकि शायद वो अपोजिशन के साथ काम करते। मैं आपको एग्जांपल दे, ठीक है ना। अब उसको जब वो आई थी कश्मीर, उसको कश्मीर में कम से कम हजारों लोगों ने बोला होगा कि हम नए कश्मीर में बहुत खुश हैं, मगर वो गई, उसने वो सारे वीडियोस रिलीज नहीं किए। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने उसको खुल के बोला कि हम बहुत खुश हैं कश्मीर, लेकिन उसने वो वीडियोस रिलीज नहीं। वो फिर भी गई, वो यहाँ पर कई दिनों तक रही, वो गई ढूंढते ढूंढते किसी गली कोपचे में कि एक तो कश्मीरी मिल जाए जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले, और उसको मिल गया। कोई बुजुर्ग इंसान था, शायद वो सचमुच खफा था किसी चीज से, शायद उसको कोई कंप्लेन होगी, तो उसने इतना ही बोला उसको ऑन द माइक कि आपको तो पता ही है कैसे हालात हैं, अब क्या बोले, अब कुछ बोलेंगे तो हम हमारे साथ बुरा हो। अब उसने शायद उस मूड स्विंग में या गुस्से में शायद उसको कोई सचमुच ग्रीवेंस होगी, तो उसने ऐसे बोला। अब आरफा खानम ने सिर्फ वही वीडियो रिलीज की ये दिखाने के लिए कि कश्मीरी खुश नहीं। तो ये जो है, अगर आपके सहाफी आपकी यहाँ से इस तरफ आएंगे, वो भी यही करेंगे, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। जैसे आप जो है रिफॉर्मिस्ट है, आप चाहती है कि दोनों देशों में सुलह हो और दोनों देशों में एक दूसरे के लिए जो है नेगेटिव फीलिंग्स ना हो, ये आप चाहती हैं, आई कैन सी दैट। बट बहुत सारे सहाफी हैं पाकिस्तान में जो आपकी ऑपोजिट सोचते हैं, तो वो क्या करेंगे, वही हरकत जो आरफा खानम ने की, वो यहाँ पर आकर वही हरकत करेंगे। जी अच्छा, कश्मीर में क्या वाकई में लोगों पे कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होती? वो पूरी तरह से आजाद जिंदगी गुजारते, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। किन फैसिलिटीज की बात करें? बिजली, पानी, इंटरनेट, काम करने की आजादी, इबादत करने की आजादी, और क्या होता है? इसके अलावा भी कुछ होता है तो बताइए। सारी आजादी मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक सहाफी हूँ, और जब मैं किसी चीज के ऊपर वीडियो करती हूँ तो डेफिनेटली मैं उसकी तस्दीक करके वो वीडियो करती हूँ। तो मैंने तो ये चीजें अपनी नजरों से देखी हुई है, इस पे मैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कर चुकी हूँ। बेसिकली कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को जो है वो जेल की तरह रखा जाता है। वहां पर बहुत सारे जो इंडिया से हिंदू आके जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी अब वहां पर नहीं रह गए, वहां पे सिर्फ जो है इंडियंस है, इसलिए उसका एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए ये चीज तो अनफॉर्चुनेटली पीओके में हुई है कि पीओके में सिर्फ 8% ही कश्मीरी रह गए, बाकी सारे जो है पंजाब और पश्तूनिस्तान और इधर उधर से आकर बस गए हैं वहां पर, ठीक है ना। तो वहां की डेमोग्राफी, साथ साथ सिंध की जैसे डेमोग्राफी चेंज हुई, मुहाजिरों को लाकर वहां सेटल कर दिया। पंजाबीज की पॉपुलेशन वहां 10 से 15% है, 10 से 12% पश्तून वहां रहते हैं। तो जैसे सिंध की डेमोग्राफी खत्म कर दी आप लोगों ने, जैसे पीओके की डेमोग्राफी खत्म कर दी, वैसे ही आप लोगों को लगता है कि शायद कश्मीर में भी ऐसे ही हो रहा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट बहुत ही कुछ ही मैं दो चीजें आपको बताऊं। पहली बात तो हम अभी तक इस कोशिश में कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो यहाँ से निकल गए थे 89-90 में, बिकॉज एक्सोडस हुआ था उनका, सचमुच उनको डरा के धमका के मार के अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया। इस बात से मैं सहमत हूं। ये कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया था, फॉरेन टेररिस्ट ने आके कश्मीरी मुसलमानों को भी दबाव में रखा, डरा कर रखा, और यहाँ से हमारे हिंदू भाई बहनों को भगा दिया। हम आज भी उस कोशिश में कि वो ही वापस आए। आप तो दूसरे इंडियंस की बात कर रहे हैं, हम तो उन हिंदू की बात कर रहे हैं जो खुद कश्मीरी है, वो खुद वापस नहीं आ रहे। अभी तक वो डरे हुए हैं, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं दूर दराज किसी गांव में अटैक हो जाता है।
मेरा ये सोचना है कि ये जो अटैक्स ये फॉरेन टेररिस्ट नहीं कर रहे, मेरा ये सोचना है कि ये सियासी अटैक्स हैं। ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि दिखाया जाए कि मोदी गवर्नमेंट में कश्मीर सेफ नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि 2019 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा। आपको क्या लग रहा है, ये जो लड़की बोल रही ये बात सही है कि गलत? कमेंट में दोस्तों जरूर बताइएगा। अलर्ट हो गई है बॉर्डर्स पे, तो मुझे नहीं लगता कि काम होगा फॉरेन टेररिस्ट का, मगर फिर भी अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, सो आई कांट से एनीथिंग। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इन सब चीजों की वजह से कश्मीरी पंडित खुद अभी तक डरे हुए हैं वापस आने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे हिंदू यहाँ आकर बसे? इनफैक्ट मैं आपको बोल दूं, कुछ ऐसे थे कश्मीरी पंजाबी, ठीक है ना, सो दे आर पंजाबी ओरिजिन के, मगर कश्मीर में बहुत सेंचुरी से उनकी फैमिली सेटल थी, 40-40 सालों से यहाँ बिजनेस कर रहे थे। जब उन बेचारों ने जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया, जब डोमिसाइल शुरू हो गए, उनको इनफैक्ट दहशतगर्दों ने अटैक किया, ये कहकर कि डोमिसाइल कोई नॉन कश्मीरी नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो उन पर अभी तक उन पर जान का थ्रेट था, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है वो अभी भी डरते हैं वापस आने के लिए। तो हम जो है हम पूरी कोशिश करें कि यहाँ पर हालात ठीक हो जाएं, ताकि मोर एंड कश्मीरी पंडित कम से कम वापस आ जाएं। बाकी हिंदूज की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस दिन कश्मीरी पंडित सारे वापस आ जाएं, तब आप सोच सकते हैं कि क्या पता दूसरे हिंदू भी आए, तब आप सोच सकते हैं। और उनके आने से हमें सच पूछो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर। वैसे आपकी क्या राय है, क्या कश्मीरी जो पंडित हैं उनको वाकई में कश्मीर में बसाना चाहिए कि नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि ये जो लड़की है, देखा जाए दोस्तों, जो कि इंडियन कश्मीरी लड़की है, इसने जितनी बेहतरीन तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं पाकिस्तानी से यूट्यूबर को, उसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट में बताइए। कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे।